हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, क्या पढ़ना हमने? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसमें क्या बताया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में? देखो बच्चों क्या बताया, जैसे ये आपकी ये फिक्स्ड जैसे वाल आपने कंसीडर कर ली, यहाँ पर ये आपकी क्या होगी? एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है, आपने इसको यहाँ से बम्प दिया, ये आपकी वेव ऐसे मूव करेगी, ये वेव बन गई आपकी ऐसे यहाँ तक ये जाएगी। ठीक है, फिर इससे ये क्या हो गए? स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट होके टकरा कर, ठीक है, फिर ये वापस से आपकी इस प्रकार से ये देखो ये डॉटेड में जो दिखाई है ये आपकी वापस यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये है आपका जैसे इस प्रकार से रेयरर कंसीडर कर लेते हैं। ये पोर्शन आपका फिक्स्ड हो गया इधर से। ठीक है, ये जो इधर से आपकी वेव गई थी ये इंसिडेंट हो गया और टकरा कर या ये रिफ्लेक्टेड हो गई आपकी। तो ये इस प्रकार से वेव का भी क्या आपका रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, वेव कम बैक। रिफ्लेक्शन में वेव क्या आ जाती है? इससे रिजिड जो आपका स्पोर्ट है इससे टकरा कर वापिस आ जाती है। ठीक है, अब इसमें एक बात क्या बताई, एक और बताई, इसमें ट्रांसमिशन बताया है। ट्रांसमिशन में जैसे हमने ये तो एक वाल यहाँ कंसीडर कर ली थी फिक्स्ड, उसमें अब यहाँ हम इसके वाल के बजाय एक अनदर कोई और मीडियम यहाँ मान लें। ठीक है, जैसे एक मीडियम ये रेयर हो गया, अगर इस साइड वाला मान लिया हमने डेंसर मीडियम, ये दूसरा जो मीडियम ये अलग मीडियम हमने यहाँ ले लिया, इसकी बजाय वाल की बजाय ये हमने अनदर कोई मीडियम ले लिया, तो आपका वहाँ पर क्या होगा? आपका ट्रांसमिशन हो जाएगा वेव का। ट्रांसमिशन कैसे होगा? सम पार्ट ऑफ वेव गोज थ्रू द मीडियम, मतलब कुछ जो वेव का कुछ पार्ट है वो क्या है? दूसरे मीडियम में आपका चला जाएगा। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी दूसरे मीडियम के अंदर वो चली जाएगी। ये आपका बताया गया, अगर आपका जैसे रेयरर हो अनदर यहाँ पर कोई और मीडियम हो। ठीक है, अब एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में आपका क्या होता है? सम एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बाउंड्री। ठीक है, कोई भी जैसे जिस प्रकार से आपकी कोई बाउंड्री लगाई गई है उससे आपका वेव का क्या हो जाए? वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाए वेव की एनर्जी का। ठीक है, ये आपके बताएं, इसलिए आपकी ज़्यादा डिटेल में नहीं है ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन। हमने क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन पढ़ना है वेव का। क्या पढ़ना है बच्चों? रिफ्लेक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन देखो क्या देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन इन रेयरर मीडियम। अगर हमारे पास कोई मीडियम रेयरर है, ठीक है, जैसे एयर वगैरह ये रेयरर मीडियम हो गया, उसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है वेव का, तो उसमें हमने पढ़ना है, चीज़ों को देखना है कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेज होते हैं, क्या चीज़ें सेम रहती हैं। अब सबसे पहले बताइए एम्पलीट्यूड। वेव की सेम रहेगी भाई। ठीक है, जब आपका रिफ्लेक्शन किस मीडियम में होगा? रेयरर में होगा ना, जैसे यही मीडियम है, इसमें आपका क्या है? रिफ्लेक्शन होगा, तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? सेम। वेवलेंथ भी क्या रहेगी? सेम रहेगी वेव की। वेलोसिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी? सेम। सारी चीज़ें सेम रहती है। जब रिफ्लेक्शन होता है ना वेव का, तो ये आपकी एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगी, वेवलेंथ भी, वेलोसिटी भी, फ्रीक्वेंसी भी, सभी चीज़ें क्या रहेंगी? इसकी सेम रहेंगी। ठीक है, फेज आपका चेंज हो जाएगा। फेज जो है वो पाई एंगल से यानी 180 से आपका चेंज हो जाएगा फेज। ठीक है, देखो जिस प्रकार से ये वेव ये इस प्रकार से यहाँ आ रही है, ये आ गई यहाँ पर। अब ये रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे गई है ना, इस प्रकार से, तो ये आई ऐसे और गई ऐसे, तो इसमें कितना फेज का आ गया है? 180 का अंतर आ जाता है फेज का, 180 का, पाई का इसमें चेंज आ जाता है फेज का। ठीक है, पाई ये हो जाएगा। ये वापिस ही आपकी मान लिया ऐसे जाती, जैसे आई है वापिस ऐसे जाती तो जीरो आपका फेज होता, लेकिन अब ये इस प्रकार से आई है, यहाँ ये होगी यहाँ, अब ये यहाँ ऐसे जा रही है नीचे होकर, ये नेगेटिव में इस प्रकार से, पहले नेगेटिव आया फिर ये आया फिर ये आया, तो ये कितना फेज का चेंजेस आएगा इसमें? पाई। कितना आ जाता है? पाई। रिफ्लेक्शन जब रेयर मीडियम में होता है, वेव का रिफ्लेक्शन जब रेयर मीडियम में होता है तो सभी चीज़ें सेम रहती है, केवल फेज का कितना चेंज आता है? आपका पाई का चेंज आता है 180 का। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ भी इसको मान लिया ऐसे देखे तो ये आगे आपकी इंसिडेंट होगी, ये आपकी क्या होगी? रिफ्लेक्टेड होगी। अब ये क्या आपका, इसको वेव की रिप्रेजेंटेशन अगर हमने करनी है तो वेव की रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं? ये वाई डिस्प्लेसमेंट ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, माइनस इंसिडेंट के लिए, आने वाली के लिए, जो वेव आ रही है ना उसके लिए हमने के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसे दिखाना है। ठीक है, अब ये वापस जा रही है तो उसके लिए भी आपने क्या, एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ कह दिया एम्पलीट्यूड सेम रहेगी, ये साइन
के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। इधर जा तो यही साइड रे है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाता है। ठीक है, और फेज का कितना अंतरा है, 180 पाई का अंतरा है, तो वो फेज और जुड़ जाता है इसके अंदर। ये देखो पाई और ऐड हो गया इसमें, जाने वाली के लिए पाई, फेज का जो डिफरेंस था वो आपका ऐड हो जाता है। यही तो बताता है कि ये इससे आई है और 180 से यानी पाई के फेज से वापस गई है। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टेड की रिप्रेजेंटेशन होगी। क्लियर हुआ। अब आपको ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, वो आपको पता होगा, जैसे साइन थीटा प्लस पाई लिखते हैं ना, थीटा प्लस साइन थीटा प्लस पाई क्या होता है, इसका माइनस साइन थीटा होता है। तो ये आपका पूरा क्या है, ये आपकी चीज़ थीटा होगी, ये आपका पाई हो गया, तो ये माइनस साइन थीटा से आपका रिप्रेजेंट होता, तो माइनस, इसलिए माइनस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी यहाँ पर ये लगाया गया है। ठीक है, के की वैल्यू होती है आपकी 2 पाई/लैम्डा। क्लियर हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, अब हम ट्रांसमिशन में और देख लेते हैं थोड़ा सा, ट्रांसमिशन के अंदर क्या है। ट्रांसमिशन में देखो ये आपका, इसमें आपके ट्रांसमिशन में मैंने बताया था आपका 2 मीडियम ही आ रहेंगे, जैसे ये रेयर हो गया और ये इस साइड वाला क्या हो गया आपका डेंसर मीडियम, तो ये वेव इससे इसके अंदर जाएगी। ठीक है, इस मीडियम से इसमें अगर वेव जा रही है तो ये होता है ट्रांसमिशन, जब एक मीडियम से वेव किस में जाए बच्चों, दूसरे में। तो ये इसमें चेंज देखो क्या चेंजमेंट आता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगी, एम्पलीट्यूड थोड़ी सी क्या हो जाएगी, देखो ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये आपकी एम्पलीट्यूड कम हो जाती है, एक तो ये हो जाएगी। अब वेव लेंथ भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ये सभी चीज़ें थोड़ी ही कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी जब वेव का ट्रांसमिशन होगा, यानी वेव एक माध्यम से दूसरे में जाएगी, वन मीडियम टू अनदर, यानी रेयरर टू डेंसर में जाएगी, सभी चीज़ें लेकिन चेंज फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वो आपकी क्या है, सेम रहेगी, और फेज भी आपका चेंज नहीं होगा। ये दो चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, चेंज नहीं होगी। देखो ऐसे चल रही थी तो इसमें भी आपकी ऐसे ही जाएगी, बस डिग्रीज क्या हो जाती है ट्रांसमिशन में, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और वेलोसिटी, ये चीज़ें ट्रांसमिशन में वेव की चेंज हो जाती है, इनको याद रख लोगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट आ जाता है, इसमें और देख लेते हैं क्या है बच्चों, इसके अंदर देखते हैं अब रिफ्लेक्शन इन डेंसर मीडियम। अगर ये तो देखो रेयर मीडियम में हमने बता दिया, अब डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन हो, मान लिया जिस मीडियम में हम वेव को हमारी मूव कर रही है, जिस भी मीडियम में, वो मीडियम हमारा डेंसर हो, कैसा मीडियम हो, डेंसर, तो उसमें आपके इस प्रकार से चलेगी, अकेला डेंसर मीडियम होगा तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगी, वही डेंसर मीडियम में क्या चेंज हो जाएगी, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगी, सेम क्या रहेगी, वेवलेंथ सेम रहेगी, वेलोसिटी आपकी सेम रहेगी। ठीक है, डेंसर मीडियम में सभी चीज़ें आपकी क्या है, सेम रहेंगी। फेज, अच्छा फेज में चेंज नहीं होगा, फेज के अंदर चेंज नहीं होगा आपका डेंसर मीडियम के अंदर। ठीक है, वही आपकी ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इंसिडेंट की भी और रिफ्लेक्टेड की भी। अब यहाँ फेज नहीं आया, फेज क्यों नहीं आया, क्योंकि फेज के अंदर कोई चेंज होता ही नहीं, नो फेज चेंज। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई आपको। तो ये था बच्चों आपका, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को स्टडी किया है। ओके, थैंक यू बच्चों।